बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं मास ऑफ अर्थ। मेरे ख्याल में नाम से ही जाहिर है कि अर्थ का जो मास है, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम उसे किसी स्प्रिंग बैलेंस के जरिए मालूम कर सकें? ऐसा मुश्किल है, नामुमकिन है। कहां लटकाएंगे उसको, कहां यूज करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। सो हमने क्या कहा कि यार इसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं, बाय वेइंग स्केल और बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। सो बाय वेइंग स्केल दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, तो ये तो क्रॉस हो गया। अब क्या तरीका हमारे पास होगा? वो होगा बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करते हुए हम अर्थ का मास जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? बड़ा आसान है। हमने क्या किया है, हमने ये एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम के अंदर इसको मैं ये कह रहा हूं, नीचे वाला जो बड़ा आपके पास स्फीयर है, इसको मैं कहता हूं ये क्या है, ये मेरी अर्थ है। और मैंने क्या किया है, अर्थ के पहले मैं पैरामीटर्स आपको जरा डिफाइन कर दूं। ये पूरी अर्थ है, ये ब्लू सर्किल, तो इसका जो मास होगा वो मास ऑफ अर्थ वो me है, ठीक है। तो मैं पहला वेरिएबल अपना डिफाइन करने जा रहा हूं कि मास ऑफ अर्थ me इज मास ऑफ अर्थ। दिस इज re, ये सेंटर से लेके किसी भी कॉर्नर का फासला है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कहीं भी आप चले जाओ। तो ये क्या है, re। और re क्या चीज है? रेडियस ऑफ अर्थ। इस सरफेस पे, ये अर्थ का सरफेस है ना, इस सरफेस के ऊपर हमने एक बॉल रखी हुई है और उस बॉल का जो मास है वो है m। तो स्मॉल m इज मास ऑफ बॉल। g, स्मॉल g जो है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। कैपिटल G क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये वेरिएबल्स हैं हमारे पास। हमने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द बॉल इज हाउ मच? अर्थ और बॉल के दरमियान, अगर आपको याद हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? दो बॉडीज हैं, 1 और 2 मिसाल के तौर पे, तो F इज इक्वल्स टू, उसका जनरल फार्मूला था G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अगर ये फोर्स में कहूं कि ये अर्थ की तरफ से लग रही है बॉल के ऊपर, तो यहां जो रेडियस आएगा वो अर्थ का आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं आसानी से कि F इज इक्वल्स टू, यहां पर नीचे ये अर्थ का रेडियस आ गया और ये इसका स्क्वायर है। क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द बॉल ड्यू टू द अर्थ जो उस पर लगा रही है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो इसलिए उसका रेडियस इस्तेमाल होगा विच इज re। तो re का स्क्वायर आ गया, g आ गया, m1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी विच इज बॉल, तो बॉल का मास स्मॉल m है, और m2 क्या है? मास ऑफ द सेकंड बॉडी विच इज अर्थ, और ये है me। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब हम ये कहेंगे कि द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉल टूवर्ड्स इट्स center is equal to the weight of the ball। अगर आपको याद हो, मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि वेट जो है वो क्या है? फोर्स है, इसलिए मैं W यहां पे इसको F लिख सकता हूं और ये बराबर होता है mg के। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई 2। इसमें m क्या है? मास ऑफ द बॉल है, और g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, which is the acceleration provided by the earth to everybody। जितने भी लोग उसके सरफेस पे मौजूद हैं, मैं हूं, आप हैं, सब हैं, ये मारकर अगर मैं इसको ऊपर उछाल दूं तो इसको वापस नीचे जो लेकर आएगी वो अर्थ की पुल लेकर आएगी, और अर्थ पुल किस तरह कर रही है? सो कितना एक्सलेशन इसको जनरेट हो रहा है? स्मॉल g, 10 न्यूटन पर kg या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। गौर रखना है, आपने ध्यान रखना है कि ये दो फर्क हैं। ये वो फोर्स है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की वजह से आ रही है बिटवीन द अर्थ एंड द बॉल। क्यों? क्योंकि पूरी कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, विच इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये मासेस इनका प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, विच इज re।
अब यहाँ आर ई क्यों लिया? आपके सामने सवाल पैदा हो रहा होगा कि बॉल का भी तो रेडियस है, वो रेडियस इतना छोटा है, बॉल अर्थ के रेडियस के मुकाबले में इतनी छोटी है, इतनी माइनर है कि हम उस रेडियस को नेग्लेक्ट कर देते हैं और इस बड़े रेडियस को कैलकुलेट करते हैं, विच इज आर ई। यहां से यहां तक फासला भी आर ई होगा, ठीक है, इसलिए हमने यहां आर ई लिया। तो ये W इजिकल्स टू F इजिकल्स टू mg हो गया। तो आप ये देख सकते हो कि हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई और इसमें भी लेफ्ट साइड पे F है, इसमें भी लेफ्ट साइड पे F है। मैं आपकी आसानी के लिए, जो बच्चे छोटे हैं परेशान होते हैं, तो W हटा देते हैं, F इजिकल्स टू mg। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कर लेंगे। क्यों कंपेयर कर सकते हैं? इसलिए क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है जी। तो मैं कंपेयर करने लगा हूं, तो यहां हो गया मेरे पास mg राइट हैंड साइड इसकी, और इसकी राइट हैंड साइड क्या है? g m m e ओवर r e स्क्वायर, ठीक है। अब जब यहां हम पहुंच गए, तो यहां पहुंचकर अब क्या होगा? यहां पहुंचकर हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे भी m है स्मॉल और राइट पे भी m है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या बचा मेरे पास? g इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इसके पास आ जाएगा, जी आर ई स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम ई। हमें मालूम क्या करना है? हमें मास ऑफ अर्थ निकालना है। तो मास ऑफ अर्थ को हम एक तरफ रहने देते हैं और बाकी चीजों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी जी इसके नीचे आ जाएगा। तो जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। दिस इक्वेशन गिव्स द मास ऑफ द अर्थ। इसमें से अब हम किस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे? ये सारे जो है वो कांस्टेंट हैं। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इन सब की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास हैं वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि मास ऑफ अर्थ कितना है जी। तो जी की वैल्यू हमारे पास है 10 न्यूटन पर केजी। रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास है 6.38 इंटू 10 पावर 6 मीटर। कैपिटल जी हमारे पास है 6.673 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करनी है सारी वैल्यूज इसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में डालने जा रहे हैं जी। एम ई इज इक्वल्स टू क्या होगा? स्मॉल जी कितना है हमारे पास? 10 न्यूटन पर केजी। आर ई कितना है? 6.38 इंटू 10 पावर 6 मीटर, इसका होल स्क्वायर। नीचे क्या है हमारे पास? 6.673 जी की वैल्यू, कैपिटल जी की, इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं, पहले सबसे पहले ऊपर ये केजी के पावर -1 है, ये केजी की पावर -2 है। तो एक पावर के साथ ये एक पावर इसी कैंसिल, बाकी यहां -1 बच जाएगा। न्यूटन के साथ न्यूटन कैंसिल, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका स्क्वायर खोलेंगे हम पहले। 40.7044 और यहां 10 6 2 12 हो जाएगा, 10 पावर 12 और मीटर के ऊपर क्या होगा? स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे क्या है जी? नीचे आप देख रहे हैं कि 6.673 है और इंटू 10 पावर -11 है, और यहां क्या है? मीटर स्क्वायर है, और यहां पे केजी -1 बचा हुआ है। अच्छा, इसको और तरह भी आप समझ सकते हो, अगर मुश्किल लगे तो ये -1 था, ये ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, +2 में से -1 निकल जाएगा तो +1 बच जाएगा, ठीक है। अब यहां जो हमने कैंसिल कर दिया -1 को, तो 2 -1 थे, एक -1 ऊपर जाएगा तो +1 होगा, लेकिन अभी हम उसको पहले नीचे लिख रहे हैं, केजी पावर -1 या केजी इनवर्स। अब क्या सिचुएशन है? अब ये है कि ये मीटर स्क्वायर के साथ मीटर स्क्वायर कैंसिल, और पावर को पावर से डील करना है, नंबर को नंबर से डील करना है, अगेन रिपीट, ठीक है। यहां क्या होगा? 40.7044 जो है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और साथ साथ क्या करता हूं? इसको डिवाइड कर देता हूं, ये बन जाएगा 407.044।
इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 6.73 से। 60 इंटू 10 की पावर क्या होगी, यहां पर बची है 12 और ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 11 और ये केजी जब ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस का पावर इसकी, तो ये केजी हो जाएगा। ये हो जाएगा जी ME इज इक्वल्स टू 60 इंटू 10 पावर, बेसिस मल्टीप्लाई होती है, पावर ऐड होते हैं, 12 और 11 को ऐड करेंगे 23 हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट 6, तो यहां डॉट लगाओ, ये 10 उधर चले जाएगा, 60 का मतलब है 6 इंटू 10, 10 पावर 1। मैं ये बिल्कुल छोटे बच्चों को जो अभी यानी जिनको मैथ्स में ज्यादा दुश्वारी है उनको समझाने के लिए अगर लिख रहा हूं ये स्टेप, कि होगा क्या है, ऐसे होगा 6 इंटू 10 इंटू 10 पावर 23 केजी। ये आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर आप ये डायरेक्ट सारे करने हैं, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, ये 10 का पावर 1 है और ये 23 है तो 24 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10 पावर 24 केजी, विच इज द मास ऑफ अर्थ। थैंक यू।